नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। तेलंगाना की यौम तासीस तकरीबात का रियासत भर में बड़े पैमाने पर इनेकाद। राजभवन में गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने लहराया कौमी परचम। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर यौम तासीस तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लहराया कौमी परचम। शहीदान तेलंगाना को पेश किया खिराज अक़ीदत। रियासत भर के अजला में भी यौम तासीस तकरीबात का अहतमाम। कलेक्ट्रेट के दफातर व दीगर सरकारी इदारों में कौमी परचम लहराया गया। तेलंगाना भवन में भी तेलंगाना यौम तासीस तकरीब की धूम। केसीआर ने शहदाए तेलंगाना को पेश किया खिराज अक़ीदत। हज हाउस नामपल्ली में तेलंगाना यौम तासीस तकरीब का इनेकाद। हज हाउस पर लहराया गया परचम। शहदाए तेलंगाना को पेश किया गया खिराज अक़ीदत। महबूब नगर मजाली से मकामी कानून साज काउंसिल के ज़िमनी इंतखाब में BRS ने हासिल की कामयाबी। इस जीत ने हम पर जिम्मेदारी बढ़ा दी, KTR का बयान। और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बात करेंगे तेलंगाना के यौम तासीस की। तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब को रियासत भर में बड़े पैमाने पर मनाया गया। राजभवन में गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने परचम लहराया। परेड ग्राउंड पर यौम तासीस तकरीब मुनक़िद हुई। गन पार्क पहुंचकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शहदाए तेलंगाना को खिराज अक़ीदत पेश किया। तेलंगाना रियासत के क़याम के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 10 साल की तकमील पर रियासत भर में यौम तासीस तकारीब मुनक़िद हुए। रियासती गवर्नर CP राधाकृष्णन ने राजभवन में परचम लहराया। इस तकरीब में राजभवन का अमला व दीगर भी मौजूद थे। परचम कुशाई के बाद गवर्नर ने खिताब किया और शहदाए तेलंगाना को खराज पेश किया। Are celebrating the 10th foundation day of our great state Telangana. On this day we all must take one single vote that we all contribute for the inclusive development of Telangana and Mother Bharat. We will be free from bribes and we will never encourage bribes. We will try to keep the administration most transparent so the poorest among the poor will also get the benefit of the growth. I wish you all once again my best wishes for this 10th Foundation Day of Telangana. सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर रियासती हुकूमत की जानिब से यौम तासीस तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने परचम कुशाई की। इस तकरीब में स्पीकर असम्बली, कानून साज काउंसिल चेयरमैन, रियासती विज़रा व दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पुलिस जवानों की सलामी ली। इसके बाद मुख्तलिफ महकमों में आला खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस के आला ओहदेदारों में अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोगों की कुर्बानी के बाद अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में आया है। हम शहीदों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकते। अपने खिताब के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में रियासत तरक्की की सिमत आगे बढ़ रही है। तरक्याती मंसूबे के तहत रियासत तेलंगाना को 3 जोन में तकसीम कर दिया गया है। 4 కోట్ల ప్రజల హృదయాలు ఆనందంతో ఉప్పొంగే పర్వదినం ఇది. తెలంగాణ అస్తిత్వానికి ఆత్మ గౌరవానికి పట్టాభిషేకం జరిగి దశాబ్ద కాలం పూర్తయింది. రాష్ట్ర సాధన కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన అమరులకు ఈ సందర్భంగా నా నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. రాష్ట్ర సంపద పెంచి పేదలకు పంచడానికి ఆర్థిక పునరుజ్జీవనం జరగాల్సిన అవసరం ఉందని మా ప్రభుత్వం గుర్తించింది. మా ప్రభుత్వం ఆ దిశగా ప్రయత్నం చేస్తుంది. కఠినమైన ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటిస్తూనే సంక్షేమం అభివృద్ధిలో రాజీ పడటం లేదు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పెన్షన్లకు మొదటి తారీఖునే వేతనాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రాష్ట్రాన్ని 3 జోన్లుగా విభజిస్తున్నాం. హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు పరిధిలో ఉన్న ప్రాంతాన్ని అర్బన్ తెలంగాణగా, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు నుంచి రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు మధ్య ప్రాంతాన్ని సబర్బన్ తెలంగాణగా, రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు నుండి తెలంగాణ సరిహద్దుల వరకు ఉన్నది గ్రామీణ తెలంగాణగా నిర్ధారించాం.
कांग्रेस पार्टी की साबिक सदर सोनिया गांधी ने भी शोहदाए तेलंगाना को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत तरक्की की सिमत आगे बढ़ रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि अवाम से जो वादे किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं। तेलंगाना के मेरे भाइयों और बहनों को नमस्कारम। आज तेलंगाना स्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं अपने संदेश की शुरुआत माँ तेलंगाना के उन अनगिनत शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए करना चाहती हूँ जो इस महान राज्य के निर्माण के लिए शहीद हुए। पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना के लोगों ने मुझे बहुत सम्मान और प्यार दिया है। आपने हमारी पार्टी को एक समृद्ध और विकसित तेलंगाना के निर्माण की जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उन सभी सपनों को पूरा करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। आज इस शुभ दिन पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार अपनी गारंटी को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इससे कबल वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गन पार्क पहुंचकर शोहदाए तेलंगाना को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रियासती विज़रा, कांग्रेस लीडर्स वो दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ न्यूज़। तेलंगाना यौम तासीस तकरीब के दौरान परेड ग्राउंड में तेलंगाना गीत जया जया है जारी किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों तेलंगाना गीत का इफ्तिताह हुआ। उन्देसरी ने तेलंगाना गीत को तहरीर किया है, जबकि MM केरावानी ने इस गीत को म्यूज़िक दी है। 10 साल के बाद इस गीत को बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया। जय जय हे तेलंगाना जननी जयकेतनं मुकोटि गొంతుకలు ఒక్కటైన చేతనం తరతరాల చరితగల తల్లి నీరాజనం పద పదాన నీ పిల్లలు ప్రణమిల్లిన శుభ తరుణం జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ। జీవన జావళీలు చాలువార కవి గాయక వైతాళిక కళల మంజీరాలు జాతిని జాగృత పరచే గీతాల జనజాతర అనునిత్యము నీ గానం అమ్మ నీవే మా ప్రాణం జయ తెలంగాణ జయ జయ తెలంగాణ జయ తెలంగాణ। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने तेलंगाना की यौम तासीस पर रियासत की आवाम को मुबारकबाद दी है और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि साल 2014 में काफ़ी जिद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद रियासत की तश्कील अमल में आई है। अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम तलबा, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, फ़नकारों, दानिश्वरी और सियासी जमातों के लीडरों की जिद्दोजहद का नतीजा है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रियासत की तश्कील के 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने नई हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को भी मुबारकबाद दी। इधर तेलंगाना भवन में तेलंगाना यौम तासीस तकरीब मुनक्किद हुई। वज़ीर आला KCR ने शोहदाए तेलंगाना पर फूल चढ़ाए। उसके बाद KCR ने जलसे से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान KCR ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के अब गिनती के दिन रह गए हैं क्योंकि रियासत की आवाम कांग्रेस हुकूमत से बेजार हो गई है। KCR ने कहा कि रियासत में बरक़ी कटौती शुरू हो गई है, पीने का पानी नहीं है, ज़राअत के लिए पानी नहीं है। इस मौके पर KTR, हरीश राव व दीगर भी मौजूद थे।
ఉన్న ప్రభుత్వానికి రోజులు దగ్గర పడ్డాయి. గ్యారంటీ మాట, ఎందుకంటే మెట్లు ఉంటాయండి. నువ్వు ఎక్కువ స్టార్ట్ అయితేనేమో పైకి పోతావు, దిగుడు స్టార్ట్ అయితే అడగతావు. గ్యారంటీ మాట అది న్యాచురల్, దాని ఏం బ్రహ్మ పదార్థం లేదు. దాని పెద్ద సిద్ధాంతం ఉన్నది, దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి. వాళ్ళు స్టెప్ డౌన్ అవుతున్నారు, వాళ్ళు కిందికి అవుతున్నారు అన్నిట్లో. उधर कानून साज काउंसिल में रियासत की यौम तासीस बड़े पैमाने पर मनाई गई। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी ने रियासत की यौम तासीस के मौके पर काउंसिल के हाथे में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन बी प्रकाश, गवर्नमेंट विप्स लक्ष्मण रामचंद्रू नाइक, अरकान कानून साज काउंसिल टी रविंद्र राव, MS प्रभाकर राव, वाणी देवी, महेश कुमार गौड़, कानून साज काउंसिल के सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। रियासत के यौम तासीस के मौके पर महबूबनगर लोकल बॉडीज़ के एडिशनल कलेक्टर शिवेंद्र प्रताप ने कलेक्टर के दफ्तर में कौमी परचम लहराया और पुलिस की सलामी ली। इस तकरीब में सरकारी अहदेदारों ने भी शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణోత్సవాలు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా హరిసులైన ప్రజలకు, ప్రజాప్రతినిధులకు, అధికారులకు, అనధికారులకు, విద్యార్థులకు, పాత్రికేయులకు, పూర్వ ప్రముఖులకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. సందర్భంగా ప్రాణాలు సైతం త్యాగం చేసిన అమరవీరులందరికీ ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నాను. లోక్సభ ఎన్నికలలో ప్రజలు తమ ఓటు హక్కును అధిక సంఖ్యలో వినియోగించుకుని 72% ఓటింగ్ నమోదవడం జిల్లాకు గర్వకారణం. లోక్సభ ఎన్నికలలో ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు నిర్వహించుటకు సహకరించిన జిల్లా ప్రజలకు మరియు అన్ని స్థాయిల ఉద్యోగులకు మరియు ప్రజాప్రతినిధులకు జిల్లా యంత్రాంగం। रियासत के यौम तासीस के मौके पर नागर कर्नूल जिला कलेक्टर के दफ्तर में कलेक्टर पी उदय कुमार ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर अलहदा तेलंगाना के लिए जान की कुर्बानी देने वाले शहीदान तेलंगाना को खिराज अकीदत पेश किया गया। कलेक्टर पी उदय कुमार ने कहा कि तेलंगाना एक मुसलसल तरक्की पजीर रियासत के तौर पर आगे बढ़ते हुए तरक्की के मैदान में दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा रही है। रियासत और किसानों की तरक्की के लिए यहाँ खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। తెలంగాణ ప్రజల ఆశలు ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఏర్పడిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దశాబ్ది ఉత్సవ వేడుకలు జరుపుకుంటున్నటువంటి శుభ సందర్భంగా విచ్చేసిన ప్రజాప్రతినిధులకు, ప్రజలకు, ఇతర ప్రముఖులకు, జిల్లా అధికారులకు, అనధికారులకు, పత్రికా విలేకరులకు మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సిబ్బందికి నా रियासत की यौम तासीस के ज़िम्न में कुमरम भीम आसिफाबाद कलेक्टर के दफ्तर में ज़िला कलेक्टर वेंकटेश दूत्रे ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कलेक्टर ने तेलंगाना शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इस तकरीब में ज़िला अहदेदारों ने भी शिरकत की। रियासत की यौम तासीस के मौके पर ज़िले नलगुंडा के कलेक्टर दफ्तर में ज़िला कलेक्टर हरी चंदना दासारी ने नलगुंडा पुलिस परेड ग्राउंड पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर तेलंगाना के हुसूल के लिए जान की कुर्बानी देने वाले शहीदान तेलंगाना को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर सरकारी अहदेदार भी मौजूद थे। అందరికీ నమస్కారం। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన 10వ సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 11వ సంవత్సరంలో అడుగుపెడుతున్న ఈ శుభ సందర్భంలో జరుపుకుంటున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ ఉత్సవాలకు హాజరైన గౌరవ అతిథులు మరియు జిల్లా ప్రజలందరికీ నా హృదయపూర్వక తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు। रियासत की यौम तासीस के मौके पर रंगारेड्डी ज़िला कलेक्टर के दफ्तर में ज़िला कलेक्टर शशांक ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस की सलामी भी ली। इस तकरीब में सरकारी अहदेदारों ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన నేటితో 10 ఏళ్లు నిండాయి। ఈరోజు రాష్ట్రం అంతటా దశాబ్ది వేడుకలు వైభవంగా జరుపుకుంటున్నాము। ఈ సందర్భంగా జిల్లా ప్రజలకు శుభాభినందనలు। ఎందరెందరో అమరుల
త్యాగాల పునాదుల మీద ఏర్పడిన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈరోజు అన్ని రంగాలలో దశ దిశలా వెలుగులు విరజిమ్ముతోంది. దేశంలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోందని చెప్పుకునేందుకు గర్వపడుతున్నాను. ఈ సందర్భం उधर खम्मम कलेक्ट्रेट के दफ्तर में ज़िला कलेक्टर वीपी गौतम ने कौमी परचम लहराकर रियासत के यौम तासीस का आगाज़ किया। इस मौके पर शहीदान तेलंगाना को भी खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस तकरीब में सरकारी अहदेदारों ने शिरकत की। ప్రజలందరికీ నా హృదయపూర్వక తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మనం స్వప్నించి పోరాడి సాధించుకున్న తెలంగాణ నేడు దశాబ్ది ముంగిట నిలిచిన ఉజ్వల సందర్భంగా 60 ఏండ్లు పోరాట చరిత్రని ప్రగతిని ఘనంగా తలుచుకుందాం. భవిష్యత్తు हज हाउस नामपल्ली में भी तेलंगाना यौम तासीस तकरीब मुनक़िद हुई। यौम तासीस के मौके पर मुख्तलिफ़ महकमों की जानिब से परचम कुशाई की गई और शहदाए तेलंगाना को याद किया गया। इस तकरीब में वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा अफजल बियाबानी, तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन अब्दुल्लाह कोतवाल, तेलंगाना उर्दू अकेडमी के चेयरमैन हामिद बिन हन्नान, हज हाउस का अमला और दीगर भी मौजूद थे। रियासत की यौम तासीस के मौके पर उधर मलकाजगिरी के साबिक़ रुकन असम्बली एम हनुमंत राव ने मलकाजगिरी में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस तकरीब में कांग्रेस के कायदीन वेंकटेश यादव, निरंजन, नईम खान, प्रेम कुमार और दीगर ने शिरकत की। महबूबनगर मजालिस से मकामी कानून साज कौंसिल के ज़िमनी इंतखाब BRS उम्मीदवार नवीन कुमार रेड्डी ने कामयाबी हासिल की। कौंसिल के ज़िमनी इंतखाब में नवीन कुमार रेड्डी को 763 वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार MG1 रेड्डी को 652 ही वोट हासिल हो सके। नवीन कुमार रेड्डी ने उनकी एक कामयाबी पर पार्टी के वर्किंग सदर KTR, साबिक़ वज़ीर हरीश राव और पार्टी के दीगर कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। అమరులను స్మరించుకుంటూ ఈరోజు స్థానిక సంస్థల మహబూబ్నగర్ ఉమ్మడి జిల్లా స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులకు సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నిక ఇవాళ కౌంటింగ్ జరిగి కొద్దిసేపటి క్రితమే ఫలితం అధికారికంగా వెలువరించడం జరిగింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అద్భుతమైనటువంటి మెజారిటీతో గెలవడం జరిగింది. ఈ గెలుపును సాకారం చేసినటువంటి ఓటర్లందరికీ స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులైనటువంటి కౌన్సిలర్లు महबूबनगर मजालिस से मकामी कानून साज कौंसिल के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने वाले BRS के उम्मीदवार नवीन कुमार रेड्डी को तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS के वर्किंग सदर KTR ने मुबारकबाद पेश की। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के आबाई ज़िले में पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और उन्होंने नवीन कुमार रेड्डी की कामयाबी के लिए काम करने वाले पार्टी के अरकान असम्बली, साबिक़ अरकान असम्बली और पार्टी के लीडरान से इजहार तशक्कुर किया। KTR ने कहा कि इस जीत ने हम पर जिम्मेदारी बढ़ा दी है। हमें उम्मीद है कि ये कामयाबी मजीद कामयाबियों का बाइस बनेगी। आदिलाबाद जिला कलेक्टर राजर शीशा और जिला SP गौस आलम ने कपास के बीज फरोख्त करने वाले दुकानों का दौरा करते हुए दुकानात का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ज़िले में कपास के बीजों की कोई किल्लत नहीं है। कपास के बीज हर मंडल में मुहैया कराए गए हैं। किसान को अपने अपने मंडल से बीज ये हासिल कर सकते हैं। इसी तरह ज़िले S गौस आलम ने भी कहा कि कपास के नकली बीजों की फ़रोख्त पर कड़ी नज़र रखी गई है ताकि किसानों के साथ धोखाधड़ी ना हो सके। उन्होंने दुकान मालिकान को भी इंतबाह दिया कि गैर कानूनी कपास के पैकेट्स फ़रोख्त न करें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। वक़ाराबाद की मस्जिद मोहिउद्दीन में जमात इस्लामी हिंद और SIO की जानिब से 1 माह के लिए समर इस्लामिक कैंप का इनेकाद किया गया। ज़िम्न वक़ाराबाद में आज इख्तितामी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर समर इस्लामिक कैंप के इम्तहान में बेहतर मुज़ाहरा करने वाले तलबा में साइकिल और दीगर इनामात तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में जमात इस्लामी हिंद के ज़िम्मेदार हज़रात और दीगर सियासी कायदीन और औलिया तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर वक़ाराबाद जमात इस्लामी हिंद के सदर मोहम्मद फ़याज़ ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया।
सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।